morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं आपको एक तरफ से पोएम भी कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर का मैं ग्रामेटिकल पोर्शन भी सॉल्व कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दिए हैं जिसमें वॉइस से दोनों रिलेटेड था। तो हमने प्रीवियस ईयर का देखा था वॉइस। ठीक है, आज जो हमारे पास है वो है आपका प्रीपोजिशन। तो आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन से आपका जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो प्रीपोजिशन है बेसिकली, और ये हम देखेंगे 2021। ठीक है, 2021 में जो पूछा गया है वो हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिस इज अ किलो राइस फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी था ऑफ, फॉर, एट, ऑन। देखिए अगेन ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो किलो ऑफ। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफ से रिलेटेड जो है ना हमारे पास कब कब हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, अगर आपके पास अफ्रेड हो, ठीक है, आपके पास केयरफुल हो, अगर आपके पास अशेम्ड हो, ठीक है, या फिर आपके पास एबंडेंस हो, ठीक है, या फिर आपके पास इंक्वायर हो, ठीक है, या फिर आपके पास ब्लाइंड हो, ठीक है, या फिर आपके पास गिल्टी हो, या फिर आपके पास एक्यूज्ड हो, ठीक है, या फिर आपके पास कन्विक्टेड हो। ठीक है, तो इन सब के साथ हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है। और भी ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, ये भी लिस्ट और भी है। जैसे अगर आपके पास फॉन्ड हो, ठीक है, फॉन्ड, तो भी ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास जिलस हो, ठीक है, या फिर आपके पास डिज़ायरस हो, ठीक है, या फिर आपके पास बी वेयर हो, ठीक है, या फिर आपके पास एम्बिशियस हो, ठीक है, फुल ऑफ हो, कंसिस्ट हो, ठीक है, या फिर काउज ऑफ, प्रूफ ऑफ, ठीक है, विटनेस ऑफ, अवेयर, ठीक है, बीवेयर जैसा है वैसे अवेयर। ठीक है, तो इन सब के साथ भी आप क्या करेंगे, ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के साथ भी ऑफ का यूज होता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए अफ्रेड का मतलब होता है डर। ठीक है, जैसे ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, फिर केयरफुल मतलब सावधान, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, एबंडेंस मतलब किसी भी चीज़ का अधिकतर होना। जैसे ऐसा कह सकते हैं कि दिस पॉन्ड इज़ एबंडेंस ऑफ फिश। ठीक है, इंक्वायर, देखिए अगर आप किसी से इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायर ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इंक्वायर ऑफ मी। ठीक है, लेकिन वही अगर किसी चीज़ में इंक्वायर कर रहे हैं इनटू, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू दिस मैटर। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंड है तो ब्लाइंड ऑफ। देखिए ब्लाइंड के साथ भी 2 यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर डिजीज की तरह यूज करें, जैसे वह एक आंख से अंधा है तो ही इज़ ब्लाइंड ऑफ 1 आई। ठीक है, लेकिन अगर किसी की गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उस केस में हम लिखेंगे ही इज़ ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक। ठीक है, मतलब वो अपनी गलतियों से को नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है, ऐसा गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ,
कन्विक्टेड, ये सब का मतलब होता है किसी अपराधी होना, दोषी होना, ठीक है। तो इन सब के साथ भी ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है। ये रहा। फिर फॉन्ड मतलब होता है अगर शौक होना, जैसे शौकीन होना, जैसे बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जीलस, जीलस मतलब अगेन होता है आपका उत्साही होना, जैसे ही इज़ जीलस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। डिज़ायरस, डिज़ायरस मतलब अगेन होता है इच्छा, डिज़ायरस ऑफ समथिंग, ठीक है। बीवेयर, ये आपका कॉमन सा फ्रेज है, बीवेयर ऑफ डॉग मतलब कुत्तों से सावधान, ठीक है। फुल ऑफ, जैसे दिस पॉट इज़ फुल ऑफ मिल्क, ठीक है। फिर कंसिस्ट, कंसिस्ट में होता है मिलकर बना होना, ठीक है। जैसे दिस बुक इज कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, ठीक है, मतलब 100, जैसे ठीक है, दिस बुक इज या फिर दिस नोटबुक इज कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, मतलब 100 पेजेस से मिलकर बना है। अवेयर, ठीक है, अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, मतलब पता होना आपको, जैसे यू शुड अवेयर ऑफ, ठीक है, योर नॉलेज, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑफ। तो ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका ये ऑफ का। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जो प्रिपोजिशन सेट होगा उसके अलावे भी मैं आपको बताते चलूँगा कि हाँ ये और भी कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी मैं बताऊँगा सारे इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा, या फिर प्रीवियस पूछा हुआ ही बताऊँगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था, कह रहा है कि द रूलिंग पार्टी, ठीक है, द रूलिंग पार्टी will have to put its own house dot order, ठीक है। ऑप्शन आपके पास था इन, ऑन, टू या इनटू। देखिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं हम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे तो आप इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए द रूलिंग पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी हम कहते हैं जो अभी रूल कर रहा हो, जैसे एक हुआ रूलिंग है वो अपोजिशन, ठीक है। तो जो जीतेगा वो रूलिंग पार्टी हुआ, विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस, मतलब वो खुद उनका जो खुद का जो होगा, जो भी कमेटी होगा या फिर जो भी वो अपने सभाएं करेंगे, ठीक है, उसको क्या ऑर्डर में रखना होगा। तो इन सिंपल सा है इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि इनको हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट हो, बिलीव हो, ठीक है, या फेथ हो, ठीक है, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोफिशिएंसी हो, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना या फिर वीक इन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरेस्टेड है तो भी इनका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है जॉय तो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन, ठीक है, एक्सेल है, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या हम कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फॉल इन लव, ठीक है, तो फॉल है तो भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डील। देखिए डील के साथ इन भी आता है, विथ भी आता है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, जैसे लिखता है कि ही डील्स डॉट राइस, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि ही डील्स मी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, देखिए डील का मतलब बेसिकली बिजनेस करना। तो जब भी आपके पास मटेरियल नाउन होगा तो आप क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। और वही अगर पर्सन के साथ कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे मटेरियल नाउन हो या जो भी एक्सपोर्ट गुड्स हो, मटेरियल नाउन होगा,
ठीक है। तो क्या करेंगे आप वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, और पर्सन के साथ डील है तो मी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो जॉय है तो भी इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस है तो भी, डिफिशिएंट, ठीक है, डिफिशिएंट मतलब होता है बेसिकली कमी, ठीक है। तो ये रहा आपका इन। ट्रस्ट विश्वास, बिलीव विश्वास करना, फेथ विश्वास का, जैसे आई हैव ट्रस्ट इन यू, ठीक है, मतलब मुझे तुम पे विश्वास है। प्रोफिशिएंसी, तो ही हैज़ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, या फिर ही इज़ इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, ठीक है। एक्सेल के साथ भी इन लगा सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ एक्सेल इन स्पोर्ट्स, ठीक है। डिफिशियंट मतलब किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, जैसे ही इज़ डिफिशियंट इन विटामिन, ठीक है। जॉय इन, ठीक है। डील इन मैंने आपको बता दिया। फॉल इन, जैसे ही हैज़ फॉलन इन लव विथ हर, ठीक है। तो ये रहा आपका इन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला। चलिए देखिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो ऐसा था, आई एम टायर्ड डॉट वेटिंग फॉर हिम। देखिए ऑप्शन क्या क्या था, विथ था, बाई था, ऑफ था, फ्रॉम था, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, मैंने आपको बताया टायर्ड है तो टायर्ड ऑफ, ठीक है, टायर्ड ऑफ। देखिए ऑफ का मैंने ऑलरेडी बताया भी था, ठीक है। तो इस आई होप कि आपको ये बताने का तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इसे फिर भी मैं आपको कुछ और भी बता दूँ, जैसे देखिए डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित होना, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ऑफ का यूज कर सकते हैं, डिप्राइव ऑफ, ठीक है। रेशियो तो रेशियो ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। विटनेस गवाही, विटनेस ऑफ, ठीक है। वारंट है तो भी आप ऑन का यूज, ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपेबल, देखिए ध्यान से, कैपेबल, ठीक है। तो इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। आपने अब बिल्कुल श्योर रहिए, ठीक है। से आई एम श्योर ऑफ, ठीक है। तो श्योर के साथ भी ऑफ लगाते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन eradicated डॉट इंडिया, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास था फॉर, फ्रॉम, विदिन और आउट। देखिए ये भी आपका सिंपल नहीं, इराडिकेट मत होता, उसका बिल्कुल ख़त्म सफाया कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, ये होगा आपका फ्रॉम। देखिए फ्रॉम जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, किस किस प्रीपोजिशन में, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन है वो है आपका ये, अक्सर पूछा जाता है जो एब्सटेन हो, ठीक है, या फिर कीप अवे हो, ठीक है, या फिर आपका रिफ्रेन हो, ठीक है, या फिर हो आपका प्रोहिबिट, ठीक है। सबके साथ क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए रिकवर है तो भी फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिक्योर है तो भी, एस्केप मतलब बच के निकलना है तो भी आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद
एग्जिम एग्जिम्शन, इसका मतलब होता है छूट देना, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि गर्ल्स आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम फी, मतलब उनको फ़ी नहीं लगने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर फ्री फ्रॉम, फ्री है तो भी आप लगा सकते हैं फ्री फ्रॉम, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट है तो भी आप फ्रॉम लगा सकते हैं। सिक्योर, जैसे दिस सॉफ्टवेयर इज सिक्योर फ्रॉम वायरस, या दिस पीसी इज सिक्योर फ्रॉम वायरस, ठीक है। तो इन सब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और है आपका डिफरेंट, डिफरेंट, जैसे दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, ठीक है। फिर किसी से अगर आप उधार लेते हैं, बोरो फ्रॉम, तो भी आप फ्रॉम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इतने केसेस में भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलेंगे आप, मैं जो भी बता रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा 2021 में पूछा गया है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वी कैन मेक, ठीक है। वी कैन मेक प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशंस। देखिए कभी कभी ऐसा है कि अगर आप हिंदी भी कर लेंगे ना तो आपको सही प्रीपोजिशन मिल सकता है, ठीक है। विथ, अंडर और फॉर, देखिए कह रहा है कि वी कैन मेक प्रोग्रेस, मतलब हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी कंटिन्यू, अगर हम कंटिन्यू करते हैं वर्किंग, मतलब इसी तरह अगर इसी सारे कंडीशन के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक प्रोग्रेस, तो देखिए अंडर की बात कर रही है, ठीक है, अंडर। तो ये रहा आपका आंसर, अंडर। आइए कुछ देख लेते हैं अंडर का यूज़ हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई फिक्स हो बिल्कुल, जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप कह सकते हैं कीप अंडर कंट्रोल, ठीक है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं कि द होटल इज़ अंडर, द होटल इज़, सॉरी, देखिए एक तो ये हो गया अंडर, फिर लिख सकते हैं कि द होटल इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि द कॉलेज रन्स अंडर अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए अंडर, ये रहा अंडर और ये अंडर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि उसके नीचे है, लेकिन ये द होटल इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब उसकी अवस्था कैसी है, वो अभी भी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हाँ किसी चीज़ के अधीन है बिल्कुल, जैसे ये कॉलेज जो है मैनेजमेंट के अंदर चलता है, मतलब वही सारा कुछ इसका देखभाल करती है, ठीक है। कीप अंडर कंट्रोल, जैसे कीप दिस इशू अंडर कंट्रोल, ठीक है। मतलब इसको जो है अपने नियंत्रण रखो, काबू रखो, ठीक है, इस इशू को अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो इस तरह हम अंडर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।
आगे अगला क्वेश्चन आपके पास, आई विल मीट हिम डॉट द वे। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, ऑन है, एट है, बाई है और फोर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी कि मैं मिलूंगा उससे तो रास्ते में। ठीक है, तो सिंपल सा तो है, ऑन द वे। ठीक है, ऐसे भी यूज करते हैं ना, ऑन द वे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑन का यूज हम और कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल कॉल ऑन भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे डॉक्टर को बुलाओ, कॉल ऑन अ डॉक्टर। ठीक है, फिर रिलाई या फिर डिपेंड। ठीक है, डिपेंड ऑन भी होता है। फिर कमेंट। ठीक है, आप कमेंट जैसे बोलते हैं ना, कमेंट करिए, आपको बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय वीडियो। ठीक है, तो कमेंट ऑन, तो इस केस में भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बेस्ड, जैसे अगर आप मूवी देखते हैं तो लिखा रहता है ना कि हाँ दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, मतलब सच्ची घटना पर आधारित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन। ठीक है, देखिए बेस्टो, अगर आपके सेंटेंस में बेस्टो भी है ना तो भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई बेस्टो दिस सक्सेस ऑन माय फादर। ठीक है, मतलब एक तरह से आभार प्रकट करना। ठीक है, कन्फर में भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोई टाइटल किसी को दिया जाता है। ठीक है, जैसे मेजर, द टाइटल मेजर इज कन्फर ऑन हिम या फिर ऑन द सोल्जर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर किसी पर्सन के साथ अगर कोई मजाक कर रहा है तो भी आप प्ले अ ट्रिक या फिर जोक। जैसे ही ऑलवेज प्ले अ ट्रिक ऑन मी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 2021 में पूछा गया था, और ये बेसिकली आर्ट्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के में आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स हो या फिर साइंस या कॉमर्स हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं, आर यू अवेयर डॉट द टेंसर। अब देखिए इसका तो आप खुद ही आंसर बता सकते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, देखिए प्रिपोजिशन में क्या है ना कि जितना आप करते चलेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो अवेयर ऑफ बताया था मैंने आपको, अवेयर ऑफ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर देखिए ये है हमारा ऐसा, और जैसे कुछ और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे एंग्री। ठीक है, एंग्री हो, सरप्राइज हो। ठीक है, एग्री हो। ठीक है, तो देखिए इन सब के साथ क्या है, अगर पर्सन होगा तो विथ लगाएंगे हम। ठीक है, विथ हम कब लगाएंगे, जब कोई पर्सन हो। ठीक है, और इन सब के साथ हम एट लगाते हैं। ठीक है, एट हम तब लगाएंगे बेसिकली एग्री के साथ नहीं, इन जब कोई जैसे किसी का बिहेवियर हो, जैसे हिज बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आई एम एंग्री। ठीक है, यू डॉट योर बिहेवियर। तो देखिए क्या भरेंगे आप, यहाँ पे विथ भरेंगे
पर्सन है तो और यहाँ पे एट भरेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो फिर आप भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वैसे भी तो आप लोग पूरा वीडियो तो देखते हैं नहीं, पता नहीं। ठीक है, लेकिन आप देखा करिए। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा आपके लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये था आपका 2021 का। और देखिए, चूँकि टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी था वो भी मैं आपको बताते चला, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके क्वेश्चन में वो आए तो आप वो कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैंने अगर ऑफ आपके पास आए तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया, उससे रिलेटेड मैंने कितना सारा एग्जांपल भी और दिया कि हम कहाँ कहाँ ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेजल जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कि और ठीक है, कमेंट बिल्कुल आप लोग करिए। जो लोग वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ कमेंट किया करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, सो फिलहाल के इतना ही। एंड माय लास्ट जो मैं एंड करता हूँ हमेशा की तरह वही, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अगले 2000 कुछ और प्रिपरेशन के साथ जो कि प्रीवियस ईयर से ही होंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।